नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। थावे मंदिर में जो चोरी हुई थी वो चोर अब पकड़ा गया है और वो चोर इतना पढ़ा लिखा है कि आप हैरत में पड़ जाएंगे कि पढ़ा लिखा व्यक्ति इस तरह की हरकत अंजाम दे सकता है। और कहां है वो चोरी की रकम और चोरी किए हुए आभूषण। आइए इस बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, जो चोर है उसका नाम है दीपक राय और वो पकड़ा गया है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का रहने वाला है। उसे गोपालगंज की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसने अभी तक पुलिस को यह सुराग नहीं दिया है कि एग्जैक्टली कहां पे आभूषण, माता भवानी के गहने, हार रखे हुए हैं। कई जगहों का पता उसने बताया है। उसके गिरोह के सदस्यों के घरों पर रेड मार रही है पुलिस। अभी तक गहने बरामद नहीं हुए हैं, लेकिन गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया है कि पुलिस को सुराग मिल गया है और दीपक राय की गिरफ्तारी के बाद यह भी साफ हो गया है कि गहने बरामद कर लिए जाएंगे। क्योंकि जब चोर ही पकड़ा गया तो फिर उसने जहां गहने छिपाए होंगे या जिसको गहने बेचे होंगे वो भी पकड़ा ही जाएगा। ये दीपक राय ने एलएलबी की है, एलएलबी कर रहा है, स्टूडेंट है और साथ ही साथ एलएलबी करने के साथ साथ वो चोरी करता है और चोरी के दौरान मंदिरों को ही निशाना बनाता है। इससे पहले भी वो कई मंदिरों में चोरी कर चुका है और वो पकड़ा न जाए इसके लिए उसने कटर मोबाइल का इस्तेमाल किया। वो आया पहले थावे मंदिर और रेकी किया। 10 दिसंबर को आया, उसने रेकी की, सर्वे किया, पता लगाया कि कैसे घुसेंगे और खाकी मूवी से उसने प्रेरणा ली। खाकी मूवी देख के, कैसे खाकी मूवी को देख के उसने ये प्लान बनाया कि कैसे इस मंदिर में चोरी करना है और उस मूवी को देखते हुए उसने पूरी प्लानिंग रची और वो मंदिर में घुसा। उसने चोरी की और सारा सामान, साजो सामान, सारा आभूषण, माता का हार, मुकुट, सब कुछ लेकर फरार हो गया। अब यह चोर पुलिस के आगे टूट चुका है और उसने पुलिस को सारी जानकारी दे चुकी है। गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया है कि जब चोर पकड़ा गया है तो माता के मुकुट और माता के आभूषण भी बरामद कर लिए जाएंगे। इस बीच वहां के जो विधायक हैं गोपालगंज के, उन्होंने पप्पू पांडे, गोपालगंज के कुचायकोट के विधायक अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे ने करोड़ों रुपए के आभूषण बनवाकर थावे मंदिर में दान किया है और जो आभूषण माता के चोरी हो गए थे उन आभूषणों को फिर से नया बनवाकर उसी तरह के आभूषण वहां चढ़ाए हैं। और उन्होंने यह भी कहा था कि माता जो चोर है उसका वध करेंगे। अब चोर पकड़ा गया है तो वध तो अब नहीं करेगी पुलिस, लेकिन उसकी अच्छे से उसका स्वागत तो जरूर करेगी, क्योंकि गोपालगंज पुलिस की इसकी वजह से बहुत किरकिरी हुई है। वहां सैप जवान को कई को बर्खास्त करने के लिए कहा, अनुशंसा की गई है, प्रक्रिया चल रही है बर्खास्त करने की। जो सैप जवान वहां ड्यूटी पर तैनात थे और वहां के टीओपी जो प्रभारी हैं उनको निलंबित कर दिया गया है और इस मामले में दूसरे जिम्मेवार पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की जा रही है। यह जो दीपक राय है यह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का रहने वाला है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के बेटावर कला थाना जमुनिया का रहने वाला है। उसकी गिरफ्तारी इटवा पुल के पास से हुई है। गोपालगंज पुलिस के एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया है कि सदर एसडीपीओ प्रांजल के नेतृत्व में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की गई थी और तकनीकी जांच और छापेमारी के बाद गोपालगंज पुलिस दीपक राय तक पहुंची। इसमें कटर मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया। जैकेट, कपड़े और जूते जो उसने इस्तेमाल किए थे चोरी में वो सारे बरामद हुए हैं। हालांकि थावे भवानी माता का मुकुट और हार अभी तक बरामद नहीं हुआ है। पुलिस इसे बरामद करने के लिए छापेमारी कर रही है। जांच में सामने आया है कि आरोपी 10 दिसंबर को मंदिर में रेकी करने आया था। पुलिस और स्थानीय लोगों की नजर से बचने के लिए उसने पूरी प्लानिंग रची थी और यह प्लानिंग फिल्म खाकी को देखकर उसने सीखा था कि पुलिस से कैसे बचना है। उसका अपराध का लंबा इतिहास है।
वो इससे पहले भी कई मंदिरों में चोरी कर चुका है। वो मंदिरों में चोरी करना उसे सबसे आसान लगता है, क्योंकि मंदिर में गहने होते हैं और उन सुरक्षा वैसी नहीं होती है। किसी के घर में, जिसके घर में करोड़ों रुपए के गहने होंगे, वो दूसरे स्तर की सुरक्षा रखेगा। लेकिन अमूमन यह माना जाता है कि मंदिर में लोग चोर भी चोरी करने से डरता है, उसे भी भगवान का खौफ होता है। तो मंदिरों में वैसी सुरक्षा नहीं होती है, और जो सिपाही तैनात भी होता है उसको भी लगता है कि कोई मंदिर में क्यों ही चोरी करने आएगा। हालांकि इस बार की चोरी से साफ हो गया है कि अब मंदिरों पर खतरा बढ़ गया है। सिर्फ वहां नहीं, और भी कई जगहों पर मंदिरों में चोरी की खबर है। और ये जो दीपक राय है, ये LLB की पढ़ाई कर रहा है, और इसने इलाहाबाद और मऊ में भी मंदिर में चोरी की है। इलाहाबाद के मंदिर में चोरी की, मऊ के मंदिर में चोरी की, बनारस में भी चोरी की है, और यह जेल भी जा चुका है। यह इसकी 5वीं बड़ी चोरी है। और अब उससे पुलिस पूछताछ, पुलिसिया अंदाज में पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिसिया अंदाज मतलब पुलिस का पूछताछ करने का अपना तरीका होता है। उसमें पुलिस ने पूछताछ शुरू किया है और उसने कई राज उगले हैं। अब ये देखिए, SDPO प्रांजल के नेतृत्व में जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बनाई गई है, वो छापेमारी कर रही है। यूपी में कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि माता थावे भवानी का मुकुट हार जल्द ही बरामद हो जाए। तो सुना आपने, मंदिरों में जो चोरी हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ थावे मंदिर का मामला नहीं है। कल बक्सर में भी चोरी हुई। कल बक्सर में एक मंदिर से 2 चंदन के पेड़ को चोर काट कर ले गए। तो ये जो मामला है, अब आगे देखना होगा इसमें क्या कुछ होता है। और अभी वो जो चोर थावे मंदिर में चोरी किया था, LLB का स्टूडेंट था, वो पकड़ा गया है। अभी पुलिस के साथ कार्रवाई कर रही है, और आभूषण उन्होंने कहा छुपा रखे हैं, इसकी भी जांच चल रही है। इस पूरे मामले में आगे क्या अपडेट आता है वो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल TV के साथ। धन्यवाद।